हाय एवरीवन। आज का जो टॉपिक है वो है बफर सॉल्यूशन। तो देखिए बफर सॉल्यूशन होता क्या है। ए बफर सॉल्यूशन रेसिस्ट ए चेंज इन पीएच व्हेन स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड और बेस आर एडेड। ओके, जब भी आप बफर सॉल्यूशन के अंदर एसिड और बेस डालते हो तो वो जिसकी जो पीएच होती है बफर सॉल्यूशन की वो चेंज नहीं होती है, या क्या कह सकते हैं बहुत ही कम चेंज होती है। बफर जो सॉल्यूशन होता है वो पीएच चेंज के लिए क्या होता है, रेसिस्ट होता है। अदर डेफिनेशन देखिए, पीएच ऑफ बफर सॉल्यूशन चेंज ऑन एडिशन ऑफ एन एसिड और बेस। चेंज होती है बफर सॉल्यूशन की पीएच एसिड और बेस डालने पे, बट इट वुड बी लेस चेंज देन नॉर्मल सॉल्यूशन। ओके, मीन्स आप जब भी नॉर्मल सॉल्यूशन लोगे और एक बफर सॉल्यूशन लोगे, नॉर्मल सॉल्यूशन के अंदर यदि आप एसिड और बेस डाल रहे हो तो उसकी पीएच क्या होती है, बहुत ज़्यादा चेंज होती है, जबकि बफर सॉल्यूशन की पीएच होती है बहुत ही लेस चेंज होती है। ओके, देखिए इन दोनों डेफिनेशन को एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए अपने पास में एक बीकर है और एक बीकर ये है। ओके, इस बीकर में अपन ने लिया है बफर सॉल्यूशन, ठीक है, और इसमें अपन ने लिया है नॉर्मल सॉल्यूशन, या क्या कह सकते हो आपने यहाँ पे क्या लिया है, H2O। ओके, यहाँ पे बफर सॉल्यूशन ले लिया और यहाँ पे इस बीकर में अपन ने H2O ले लिया। अब इनमें अपने को एसिड ऐड करना है, ठीक है। जब H2O अपन ने नॉर्मल सॉल्यूशन लिया है तो इस टाइम पे इसकी पीएच कितनी होती है, मान लीजिए 7 होती है H2O की, तो उदासीन होता है। बफर सॉल्यूशन की मान लीजिए पीएच है इसकी 7.0, इसकी भी मान लेते हैं क्या है पीएच 7.0 है, ठीक है। अब इनमें आपको एसिड ऐड करना है। तो देखिए जैसे ही आप स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड ऐड करोगे बफर सॉल्यूशन के अंदर और नॉर्मल सॉल्यूशन के अंदर, तो क्या चेंजेस होंगे। जैसे ही आपने एसिड को H2O के अंदर ऐड किया तो ऐड करने के बाद में एक अपने को सॉल्यूशन मिलेगा जिसके अंदर क्या होगा, H2O होगा, इसके अलावा अपना एसिड होगा, ठीक है। अब इसका एक नया सॉल्यूशन बन गया। अब उस सॉल्यूशन की जो पीएच होगी वो क्या होगी, मान लीजिए वो चेंज हो जाती है 3। जैसे ही आपने इसमें एसिड डाला इसकी पीएच कितनी चेंज हो गई, 7 से कितनी आ गई, 3 आ गई। ओके, जबकि आपने बफर सॉल्यूशन के अंदर यदि आप एसिड ऐड करोगे तो आपको इसमें एसिड और बफर सॉल्यूशन है, ठीक है। अब इसकी जो पीएच होती है वो बहुत ही कम चेंज होती है। मीन्स मान लीजिए इसकी पीएच अब है 6.9। तो देखिए इसमें चेंज कितना आ रहा है और इस बफर सॉल्यूशन के अंदर चेंज कितना आ रहा है। इसमें बहुत ही लेस चेंज होता है, लेकिन जो नॉर्मल सॉल्यूशन होते हैं उसके अंदर एसिड या बेस ऐड करने पे उनकी पीएच होती है उसमें लार्जर चेंज हो जाता है, ठीक है। समझ में आ गया बफर सॉल्यूशन क्या होता है, नॉर्मल सॉल्यूशन क्या होता है। अब अपन पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ बफर सॉल्यूशन। ओके, टाइप ऑफ बफर सॉल्यूशन, इसका जो फर्स्ट टाइप होता है वो एक सिंपल बफर सॉल्यूशन होता है, सिंपल बफर सॉल्यूशन। ओके, एक होता है मिक्स्ड बफर सॉल्यूशन। ओके, जो सिंपल बफर सॉल्यूशन होता है वो बना हुआ होता है वीक एसिड विथ वीक बेस। ओके, ये वीक एसिड विथ वीक बेस से मिलकर के बना होता है। जबकि मिक्स्ड बफर सॉल्यूशन होता है उसको देखिए ये 2 टाइप्स का होता है। एक होता है एसिडिक बफर और सेकंड जो है वो है बेसिक बफर। ओके, तो एसिडिक जो बफर होता है वो किसके से मिलकर बना होता है, ये वीक एसिड विथ salt of this weak acid with strong base. Okay, salt of
weak acid with strong base. ओके, बेसिक बफर है वो देखिए वीक बेस प्लस, इसके साथ में क्या होगा, इस वीक बेस का सोल्ट होगा स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ में, ठीक है। तो सोल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड विथ वीक बेस। ओके, तो देखिए इनके एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल से और भी ज्यादा समझ में आएगा। पहला सिंपल बफर है वीक एसिड बेस, वीक बेस मीन्स आप क्या लिख सकते हो इसके लिए, CH3COO NH4। ये वीक एसिड और वीक बेस का क्या है, बफर सॉल्यूशन है। सेकेंड जो बफर सॉल्यूशन है वो एसिडिक बफर है, जिसके अंदर क्या होता है कि वीक एसिड का किसके साथ में, स्ट्रॉन्ग बेस के साथ में सोल्ट होता है। तो देखिए वीक एसिड लेते हैं अपन एसिटिक एसिड CH3COH प्लस, इस एसिटिक एसिड का स्ट्रॉन्ग बेस के साथ में सोल्ट मीन्स CH3CONA। ओके, इसका एग्जाम्पल देखिए, वीक बेस लेना है मीन्स आप क्या ले सकते हो, NH4OH, और इस वीक बेस का स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ में क्या होना चाहिए, सोल्ट होना चाहिए, आप क्या कह सकते हो, NH4Cl। कैसे, जैसे आप NH4Cl की H2O के साथ रिएक्शन करवाओगे तो आपको एक HCl मिलेगा जो स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसके अलावा NH4OH मिलेगा जो क्या है, वीक बेस है। ओके, तो इसी तरीके से क्या हो गया, वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड का क्या हो गया, सोल्ट हो गया। तो ये इनके एग्जाम्पल्स हैं, आपको पूछे जाते हैं, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का कभी भी बफर सॉल्यूशन नहीं बनता है। इन एक्वस सॉल्यूशन द फॉलोइंग मिक्सर एक्ट एज ए बफर, बफर पूछा गया है तो 2 क्वेश्चन है, ये खुद को करना है। ओके, तो बफर सिस्टम होता है या बफर सॉल्यूशंस होते हैं, उनकी पीएच कैलकुलेट करने के लिए हेंडरसन हैशलब्लैक इक्वेशन अपन काम में लेते हैं। इस इक्वेशन के थ्रू सिर्फ बफर सिस्टम की अपन पीएच कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले एसिडिक बफर के लिए अपन कैलकुलेट करेंगे ये इक्वेशन, एसिडिक बफर। ओके, और एसिडिक बफर के अंदर अपन क्या ले रहे हैं, वीक एसिड को ले रहे हैं विथ इट्स कॉन्जुगेट बेस, जो कॉन्जुगेट बेस क्या है इसमें, A-। ओके, जब इसको डिसोसिएट करेंगे तो A- बनेगा, तो इसकी रिएक्शन मान लीजिए अपन ने H2O के साथ करवाई, तो ये जो कैसे डिसोसिएट होगा, H3O प्लस प्लस A-। ओके, इस रिएक्शन के लिए अपने को डिसोसिएशन कांस्टेंट कैलकुलेट करना है, डिसोसिएशन कांस्टेंट जो आपने ओस्टपार्ट डाइल्यूशन लॉ के अंदर पढ़ते हैं, K। ओके, वीक एसिड के लिए K होता है और बेस के लिए क्या होता है, Kb। ओके, तो K इक्वल्स टू क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ओके, तो H3O प्लस की कॉन्सेंट्रेशन इंटू A- की कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय HA की कॉन्सेंट्रेशन इंटू H2O की कॉन्सेंट्रेशन। ओके, तो इसमें जो H2O होता है वो एक्सेस होता है, इसलिए इसको क्या मान लेते हैं अपन, इसकी कॉन्सेंट्रेशन को बहुत ही नील मान लेते हैं। तो K इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, H3O प्लस की कॉन्सेंट्रेशन इंटू A- की कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाई HA की कॉन्सेंट्रेशन। ओके, तो पीएच कैलकुलेट करने के लिए अपने को H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन चाहिए, और H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन मीन्स H3O प्लस आयन्स की कॉन्सेंट्रेशन। ओके, तो इसकी अपने को ये वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो H3O प्लस की कॉन्सेंट्रेशन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, Ka इंटू HA की कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाई A- आयंस की कॉन्सेंट्रेशन। ओके, अब जो ये इक्वेशन अपने को प्राप्त हुई है, इस इक्वेशन का क्या लेंगे, लॉग लेंगे। तो टेकिंग लॉग बोथ द साइड्स, ओके, तो देखिए log H3O प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन इक्वल्स टू log Ka
इंटू एच ए की कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाई ए माइनस आयंस की कॉन्सेंट्रेशन। ओके, अब इसमें क्या करेंगे, इसको दोनों तरफ से अपन -1 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे इस इक्वेशन को। तो -1 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बोथ दी साइड्स। ओके, मल्टीप्लाई बाय -1, ठीक है। तो माइनस log H3O प्लस इक्वल्स टू माइनस log KA अपॉन A माइनस आयन की कॉन्सेंट्रेशन। -1 से मल्टीप्लाई किया तो आपको ये इक्वेशन प्राप्त हुई। तो देखिए माइनस log H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन को अपन क्या लिखते हैं, pH लिखते हैं। तो देखिए ये पूरा pH के इक्वल हो जाएगा। तो pH इक्वल्स टू हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे log को, तो माइनस log KA, ठीक है। और इसको इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, माइनस log HA की कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाई A माइनस की कॉन्सेंट्रेशन। ओके, तो माइनस log KA को लिखते हैं अपन PKA, ठीक है। तो pH इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, PKA माइनस log HA की कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाई A माइनस की कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, अपन उल्टा कर देंगे। जैसे मान लीजिए A माइनस की कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाई HA कर देंगे, तो ये जो नेगेटिव साइन है किसका हो जाएगा, पॉजिटिव का। तो pH इक्वल्स टू आ जाएगा PKA प्लस log A माइनस की कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाई HA की कॉन्सेंट्रेशन। ओके, तो जो A माइनस है वो क्या है, अपना कॉन्जुगेट बेस, और ये क्या है, अपना एसिड। ओके, तो उसको सॉल्ट लिख सकते हो। ओके, और HA क्या है, अपना एसिड है। तो pH इक्वल्स टू PKA प्लस log साल्ट अपॉन एसिड। ओके, इनकी कॉन्सेंट्रेशन है। तो ये जो अपनी इक्वेशन आई है इसी को कहते हैं हैंडरसन इक्वेशन या हैंडरसन हेसेलब्लैक इक्वेशन। ओके, अब इस पे बेस्ट कुछ क्वेश्चन करते हैं ताकि आपको इक्वेशन और अच्छे से समझ में आ जाए। डिटरमाइन द pH ऑफ ए बफर सॉल्यूशन मेड अप ऑफ 0.15 m CS3CO- मीन्स एसिटेट आयन है एंड 0.20 m एसिटिक एसिड। द pK ऑफ एसिटिक एसिड आपको दे रखा है, ठीक है। तो आपको pH कैलकुलेट करनी है, मीन्स आप हैंडरसन हेसेलब्लैक इक्वेशन क्या करोगे, यूज में लोगे, जो क्या है pH इक्वल्स टू क्या होती है, PKA प्लस log साल्ट अपॉन एसिड की कॉन्सेंट्रेशन। ओके, तो pK आपको दे रखा है एसिटिक एसिड का, वो कितना है 4.75 प्लस log सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है 0.15। ओके, एसिड की कितनी दे रखी है 0.20। जैसे ही आप इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई या सॉल्व करोगे तो आपके पास में आएगा pH इक्वल्स टू 4.75 प्लस ये जो log की वैल्यू है इतनी, इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो इसकी वैल्यू आएगी -0.12। ओके, ठीक है, माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो 4.75 माइनस 0.12, ठीक है। जैसे ही माइनस करोगे तो आपके पास में आएगा 4.63। तो pH कितनी आई अपने पास में 4.63 आई बफर सॉल्यूशन की। ओके, तो आंसर हो गया 4.63। इस क्वेश्चन का आंसर सब कमेंट करेंगे, ओके, सॉल्व करके।